आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिडलर्स कंटीजेंसी थ्योरी। इसके पहले जो लीडरशिप में थ्योरीज आई थी, जो ट्रेड थ्योरी या फिर बिहेवियरल थ्योरीज, वो ट्रेड्स की बात करती थी कि एक लीडर में किस तरह के ट्रेड्स होने चाहिए, एक लीडर को किस तरह का जो है बिहेवियर डिस्प्ले करना चाहिए। लेकिन ये जो फिडलर्स कंटीजेंसी थ्योरी है, कंटीजेंसी थ्योरी जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर उसको कंसिडर करती है, वो है सिचुएशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो कंटीजेंसी थ्योरी है वो ये बोलती है कि कोई भी सिंगल लीडरशिप स्टाइल जो है वो बेस्ट नहीं होता हर सिचुएशन के लिए। ये इफेक्टिवनेस, कोई भी स्टाइल ऑफ लीडरशिप वो कितना इफेक्टिव है, वो डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में उस स्टाइल को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कंटीजेंसी थ्योरी का क्या कहना है? नो सिंगल लीडरशिप स्टाइल इज बेस्ट, इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो कंटीजेंसी थ्योरी जो है उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर को कंसिडर करा, दैट इज कॉल्ड एज सिचुएशन। फिडलर जो है उन्होंने क्या बोला अपनी थ्योरी में? दो डायमेंशंस लिए। एक है टास्क ओरिएंटेड लीडर। टास्क ओरिएंटेड लीडर वो होता है जो कि फोकस है उसका अपने काम पे, अपनी गोल्स पे, अपने परफॉर्मेंस पे। वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, वो प्रोडक्शन को लेके बहुत ही ज्यादा ओरिएंटेड होता है। दैट इज टास्क ओरिएंटेड लीडर। सेकेंड डायमेंशन है रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर। रिलेशनशिप ओरिएंटेड मतलब जो लीडर है वो बहुत ही कंसर्न होता है अपने लोगों को लेके, अपने फॉलोअर्स को लेके, बहुत सपोर्टिव होगा, फ्रेंडली होगा, रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा अच्छे से, मतलब ही इज कंसर्न अबाउट पीपल। ये दो डायमेंशंस लिए थे फिडलर ने अपनी थ्योरी में। जैसे कि मैंने बोला कि कंटिंजेंसी थ्योरी जो है वो सिचुएशन की बात करता है। तो फिडलर्स ने क्या क्या सिचुएशनल फैक्टर्स लिए थे अपने थ्योरी में? पहला है लीडर मेंबर रिलेशंस। तो सिचुएशन क्या आएगा इसमें कि लीडर और मेंबर के जो बीच का रिलेशन है, या तो वो अच्छा होगा या तो वो बुरा होगा। ठीक है, आइदर इट विल बी गुड और इट विल बी पुअर। गुड यानी लीडर और मेंबर रिलेशंस जो है वो उसको हम गुड का कंसिडर करेंगे जब दोनों के बीच में, मतलब जो टीम मेंबर्स है वो अपने लीडर को ट्रस्ट करेंगे, उनको रिस्पेक्ट करेंगे और वो कॉन्फिडेंस होगा उनको अपने लीडर के ऊपर, तो दैट इज गुड। पुअर होगा मतलब जो टीम मेंबर्स है ना ही अपने लीडर का वो रिस्पेक्ट करती है, ना ही ट्रस्ट करती है, ना ही उनको विश्वास है अपने लीडर के ऊपर, तो यहाँ पे लीडर मेंबर रिलेशन जो है वो पुअर होगा। ठीक है, सेकेंड सिचुएशनल फैक्टर है टास्क स्ट्रक्चर। टास्क स्ट्रक्चर जो है या तो वो स्ट्रक्चर्ड होगा या वो अनस्ट्रक्चर्ड होगा। स्ट्रक्चर्ड यानी जो टास्क है वो बहुत अच्छे से डिफाइन किया जाएगा, मतलब किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सबको पता होगा कि क्या करना है। ठीक है, वेल डिफाइंड क्लियर गोल्स, एक्सपेक्टेशंस मालूम होगा, कोई एम्बिग्विटीज नहीं होंगे उसमें। इसका मतलब है वो टास्क जो है वो स्ट्रक्चर्ड है। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब टास्क इज नॉट डिफाइंड क्लियरली, वो वेग है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, इसका मतलब दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, थर्ड सिचुएशनल फैक्टर्स होगा पोजीशन पावर। पोजीशन पावर यानी लीडर, जिसने वो पोजीशन ऑक्यूपाई किया है उसके पास कितनी पावर है। तो पावर हाई कब होगा? जब वो लीडर के पास ये पावर होगा कि वो अपने फॉलोअर्स को या अपने एम्प्लॉयज को वो प्रमोशन दे सके, डिमोट कर सके, बोनस दे सके। ठीक है, उसे टर्मिनेट कर दे, मतलब उसे जॉब से वो निकाल सके। तो अगर ये सारे उसके पावर्स हैं, इसका मतलब पोजीशन पावर जो है वो लीडर की हाई है। और अगर ये सारे पावर्स उसके पास नहीं है, इसका मतलब लीडर का जो पोजीशन पावर है वो क्या है? लो है। तो ये जो है तीन सिचुएशनल फैक्टर्स फिडलर ने कंसिडर किया था अपनी थ्योरीज को एक्सप्लेन करने में। एक लीडर के लिए जो सिचुएशनल फैक्टर्स है वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, ये कैसे पता चलेगा? तो अगर जो लीडर है वो सिचुएशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है और इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, इसका मतलब वो सिचुएशन उसके लिए फेवरेबल है। ठीक है, इफ अ लीडर हैज हाई कंट्रोल ओवर द सिचुएशन, दैट इज फेवरेबल सिचुएशन। इफ द लीडर हैज लो कंट्रोल ओवर द सिचुएशन, इसका मतलब वो सिचुएशन उसके लिए क्या है? अनफेवरेबल सिचुएशन है। तो हमने जो अभी तीन सिचुएशनल फैक्टर्स की बात की थी फिडलर्स थ्योरी में, लीडर मेंबर रिलेशन, टास्क स्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग पोजीशन पावर। ठीक है, तो ये क्या है? आपका एक्सट्रीमली फेवरेबल सिचुएशन है। ये एक्सट्रीमली फेवरेबल सिचुएशन क्यों है? क्योंकि यहाँ लीडर मेंबर रिलेशन जो है वो अच्छे हैं। ठीक है, दोनों के बीच के रिलेशन अच्छे हैं, टास्क जो है वो अच्छे से स्ट्रक्चर्ड है, पोजीशन पावर जो है लीडर की वो हाई है। So this is extremely favorable situation for the leader. ये एकदम ही perfect situation है किसी भी लीडर के लिए। Extremely unfavorable situation कब होगा?
जब ये तीनों के तीनों फैक्टर्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे लीडर मेंबर रिलेशन जो है वो खराब है, ठीक है, टास्क जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड है और पोजीशन पावर जो है वो वीक है। तो ये सारे क्या है, एक्सट्रीमली अनफेवरेबल सिचुएशन है एक लीडर के लिए, और ये जो है दिस विल बी अ नाइटमेयर फॉर एनी लीडर, ठीक है। फिडलर की जो थ्योरी है उसमें उन्होंने क्या बोला था कि जो लीडर है वो या तो टास्क ओरिएंटेड होगा या तो रिलेशनशिप ओरिएंटेड होगा, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन भी कंसिडर किया जा रहा है। तो कौन सा वाला स्टाइल कहाँ पे यूज करना है ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने सिचुएशंस है, 8 सिचुएशंस है, ठीक है। अगर हम देखेंगे एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या है, लीडर मेंबर रिलेशनशिप इज गुड, टास्क इज स्ट्रक्चर्ड, पोजीशन पावर इज हाई। तो ये जो सिचुएशन है दिस इज एक्सट्रीमली फेवरेबल फॉर अ लीडर, ठीक है। दूसरा जो है सिचुएशन नंबर 2, यहाँ पे लीडर मेंबर रिलेशनशिप इज गुड, टास्क इज स्ट्रक्चर्ड, पोजीशन पावर इज लो। तो ये भी जो है ये फेवरेबल सिचुएशन है, लीडर जो है वो सिचुएशन को यहाँ कंट्रोल कर सकता है। तीसरा सिचुएशन है लीडर मेंबर रिलेशनशिप इज गुड, टास्क इज unstructured, position power is high. So this is also a favorable situation. तो फिडलर ने ये बोला था कि जो फेवरेबल सिचुएशंस है, ठीक है, द वेरी फेवरेबल सिचुएशंस जो है वहां पे लीडर को टास्क ओरिएंटेड स्टाइल जो है वो यूज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो फेवरेबल सिचुएशन है, यानी कि उस सिचुएशन पे कंट्रोल है लीडर का, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने फॉलोअर्स को, तो वहां वो टास्क ओरिएंटेड स्टाइल यूज करेगा तो बहुत ही अच्छे से वो जो भी ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सट्रीम राइट जब हम देखेंगे तो दैट इज एक्सट्रीमली अनफेवरेबल सिचुएशन, लीडर मेंबर रिलेशनशिप जो है वो बैड है, टास्क जो है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, पोजीशन पावर जो है ये लो है। सो ये सिचुएशन जो है दिस इज अ क्राइसिस या क्योटिक सिचुएशन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि फिर हम यहाँ क्या यूज करेंगे, ठीक है। तो फिडलर ने सजेस्ट किया था कि टास्क ओरिएंटेड स्टाइल यहाँ पे भी यूज करना है। क्यों यूज करना है, रिलेशनशिप स्टाइल यहाँ पे क्यों नहीं यूज करना है, क्योंकि रिलेशनशिप जो है यहाँ लीडर और मेंबर के बीच में वैसे ही खराब है, ठीक है। एक्सट्रीम राइट को अगर हम देखेंगे तो लीडर मेंबर रिलेशनशिप यहाँ पे वैसे ही खराब है, टास्क जो है वो वैसे ही क्लियर नहीं है, काफी सारी उसमें एम्बिग्विटीज है, पोजीशन पावर लो है तो जो लीडर है वो वैसे भी इन्फ्लुएंस कर नहीं पाएगा। तो ये क्राइसिस भरी सिचुएशन में टास्क ओरिएंटेड लीडर जो होगा वो क्या करेगा, उसे ये पता है कि उसे काम कैसे लेना है, बिकॉज ही इज टास्क ओरिएंटेड, थोड़ा सा वो अथॉरिटेरियन स्टाइल यहाँ पे यूज करता है टास्क ओरिएंटेड लीडर जो है। तो वो क्या करेगा, वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे देगा, वो रोल्स को डिफाइन करेगा, स्ट्रिक्टली वो सुपरवाइज करेगा, तो इससे जो है कंफ्यूजन कम होगा, ठीक है। तो ये जो क्राइसिस जो है यहाँ पे एक्सट्रीम राइट में, ये जो क्राइसिस वाला सिचुएशन है इसमें काम लेने के लिए टास्क ओरिएंटेड स्टाइल विल बी बेटर बिकॉज इट विल इंश्योर बेसिक परफॉर्मेंस एंड क्राइसिस हैंडलिंग, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी सिचुएशंस है जो मॉडरेटली फेवरेबल या अनफेवरेबल है, दैट इज सिचुएशन नंबर 4, 5, 6 एंड 7, वहां पे फिडलर ने सजेस्ट किया था कि रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडर विल वर्क बेस्ट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फिडलर ने क्या बोला था कि सिचुएशंस को देखते हुए टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप यूज करना है या रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप यूज करना है, ये कौन डिसाइड करेगा, सिचुएशन डिसाइड करेगा। सो दिस इज अ कंटिजेंसी थ्योरी गिवन बाय फिडलर।